हाय स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। जैसा कि हमें पता है, हम लोग इसके पहले पॉलीमर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसी के क्रम में अब हम लोग डाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है जो आगामी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोफोर। इन जो ऑप्शंस दिया हुआ है, इन सभी ऑप्शंस में हमें देखना है कि कौन सा क्रोमोफोर की तरह बिहेव करता है, जिसमें से ए है NO2, बी SO3, सी OH और डी COOH। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि NO2। क्रोमोफोर हमें पता है कि यह एक स्पेशल टाइप के ग्रुप्स होते हैं जो डाइज में कलर को बनाते हैं। तो इनमें से कुछ ग्रुप हैं जैसे कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है यह भी क्रोमोफोर होता है। नाइट्रोसो ग्रुप होता है, इस तरह से डबल बॉन्ड O। एजो ग्रुप होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाई है, एजो ग्रुप जिसमें डबल नाइट्रोजन होते हैं। एजॉक्सी ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे O होता है, ये भी किसी बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कार्बोनिल ग्रुप होता है, क्यूनोनॉइड ग्रुप होता है, जिसमें बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड जुड़े रहते हैं। यहाँ पे कुछ भी ग्रुप हो सकता है, इस तरह से डबल बॉन्ड एक क्यूनोनॉइड ग्रुप होता है। तो इस तरह से ढेर सारे ग्रुप होते हैं जो क्रोमोफोर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ डाइज कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। किसके इंट्रोड्यूसिंग से जो वाटर सॉल्युबिलिटी है डाइज की वह इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर देखेंगे वाटर सॉल्युबिलिटी डाइज की इंक्रीज हो जाती है किसके ऐड करने से। तो आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है SO3 Na ग्रुप, बी COOH ग्रुप, सी OH ग्रुप और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी जो ग्रुप हैं, सभी ग्रुप जो हैं, इनके ऐड होने से वाटर सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाती है। जनरली हमें पता है कि डाइज जो होते हैं वह वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो उसमें डाइज जो होते हैं यह मोस्टली वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इन्हीं डाइज की जगह जो पिगमेंट जो होते हैं वह वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। यह क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन व्हाई मटेरियल अपीयर्स कलर्ड। वह रीजन हमें बताना है जहां मटेरियल जो है कलर्ड होते हैं, उसका रीजन क्या है। तो यहां ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D, जिसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि द सेलेक्टिव एडजर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रल कलर। बी है द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द डाई मॉलिक्यूल। सी है द कंपोजिशन ऑफ द व्हाइट लाइट फ्रॉम द वेरियस स्पेक्ट्रल कलर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which dye become linked to the fiber by chemical reaction। which dye become linked to the fiber chemical reaction। ए ऑप्शन है एसिड डाई, बी डिस्पोज डाई, बी डायरेक्ट डाई और डी नन ऑफ द। तो कौन से ऐसे फाइबर हैं
जो केमिकल रिएक्शन से लिंक होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि जो एसिड डाइज होते हैं वह फाइबर से लिंक होते हैं। कैसे? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोक्रोम। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑक्सोक्रोम है? ए है NO, B NO2, C NaN और D OH। इसके पहले अभी हम लोग देखे हैं, तो इसके पहले हम लोगों ने देखा NO, यानी कि यह क्या है? यह क्रोमोफोर है, यानी कि यह एक क्रोमोफोर है। और ये कौन सा होता है? नाइट्रोसो ग्रुप होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोसो ग्रुप होता है। यह NO2 क्या है? यह भी क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर है। यह कौन सा ग्रुप होता है? तो नाइट्रो ग्रुप होता है। यह भी क्रोमोफोर है। और ये कौन सा ग्रुप है? तो एजो ग्रुप है। यानी कि OH जो ग्रुप है यह क्या है? ऑक्सोक्रोम है। यह क्या है? ऑक्सोक्रोम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लास क्वेश्चंस देते हैं। ए सब्सटेंसेज व्हिच अपीयर्स ऑरेंज एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन इन द रेंज। यानी कि जो सब्सटेंसेज है व्हिच अपीयर ऑरेंज एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन इन द रेंज, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 6 का बी, यानी 480 to 490। और इस पे क्या किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, हमें इसके पहले पता है कि 400 से लेकर के, अगर हम देखें 400 से लेके 435 तक जो होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। ठीक है, ये सभी नैनोमीटर में है। किस में है? नैनोमीटर में। वेवलेंथ का जो कलर एब्जॉर्प्शन है वो नैनोमीटर में है। ये जो कलर है वह दिया गया है। चलिए 435 से अगर देखेंगे, 435 से 480 तक, तो ये येलो कलर का दिखता है। 480 से लेकर के 490 तक यह ऑरेंज कलर दिखता है। 490 से लेकर के 500 तक यह रेड कलर दिखता है। 500 से लेकर 560 तक यह जो कलर होता है पर्पल होता है। 560 से लेकर 580 तक का जो कलर होता है यह वायोलेट होता है। 580 से लेकर के 595 तक जो कलर होता है यह ब्लू कलर होता है। 595 से लेकर के 605 तक यह ग्रीनिश ब्लू होता है। और 605 से लेकर के 750 तक का जो कलर होता है यह ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है। तो यह जो है ये सभी क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। और जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में दिया गया है। तो इस तरह से सही आंसर कौन सा है? बी। सही आंसर बी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 7 कलर देखेंगे। 7 कलर है, कलर लैक फॉर्म बाय एलिजारिन विथ Mg2 आयंस मॉर्डेंट। तो 7 का सही आंसर है सी, यानी कि वायलेट कलर।
जैसा कि हमें पता है एलिजारिन का जो फॉर्मूला होता है वह इस तरह से होता है, 3 साइक्लिक ग्रुप होता है इसमें, 3 साइक्लिक ग्रुप होता है। यहाँ पे इस तरह से 3 साइक्लिक ग्रुप होता है, इसमें डबल हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। यह हमारा एलिजारिन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 द डाइज ऑफ लिटमस आर मेड फ्रॉम। यहां पर देखिए कि जो लिटमस है यह किससे बना होता है, तो लिटमस ऑप्शन ए है राइजोइड्स, बी है लाइकेन, सी है माइकोराइजा और डी है अलगी। तो इसका सही आंसर है लिटमस। ये किससे बनाया जाता है, लिटमस से। लिटमस क्या होता है, एक लिटमस यह क्या होता है, यह एक प्रकार का लिटमस जो होता है एक प्रकार का वाटर सॉल्युबल मिक्सचर होता है। यह वाटर सॉल्युबल मिक्सचर होता है, यह एक वाटर सॉल्युबल मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट डाइज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट डाइज पाए जाते हैं, डिफरेंट डाइज पाए जाते हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके, जिसको हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं, तो लाइकेन से। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ ए कंपाउंड इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। कलर ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का या डाइज का जो कलर होता है वो किस थियरी से हम सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, बी वैलेंस बॉन्ड थियरी, सी विटमैन थियरी और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। सही ऑप्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसमें हम लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हम लोअर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हायर एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ट्रांसफर के आधार पर इस थियरी को बताया गया है। यानी कि लोअर एनर्जी, जिसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल को पहुंचता है। हायर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का जो कॉन्सेप्ट है वह किस पे आधारित है, तो वह है लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल पर आधारित है, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पे आधारित है। और यह जो है डाइज के कलर को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है। इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी किसी भी कलर कंपाउंड को सबसे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैलेचाइट ग्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, किसके कंडेंसेशन से मैलेचाइट ग्रीन प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड एंड डाइमेथिलेमीन, बी है फॉर्मल्डिहाइड एंड डाइमेथिलेमीन, सी है बेंजल्डिहाइड एंड एन मेथिलेमीन और डी है फॉर्मल्डिहाइड एंड एन मेथिलेमीन। जिसका सही आंसर है ए बेंजल्डिहाइड एंड डाइमेथिलेमीन। बेंजल्डिहाइड यानी जैसे कि इस तरह से यह आपका बेंजल्डिहाइड है, और इसका जब हम डाइमेथिलेमीन से रिएक्शन करा देते हैं, NMe2, इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं
और रिएक्शन करा देते हैं। कई स्टेप में है H2SO4 को के सेकंड जो स्टेप है ऑक्सीडेशन करा देते हैं PbO2 के प्रेजेंटेशन में, और थर्ड स्टेप है रिएक्शन करा देते हैं एसिड से, तब हमें प्राप्त होता है C। इस तरह से यह इसमें 3 रिंग जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला मैलेचाइट ग्रीन का। तो इस तरह से आज का 10 क्वेश्चन हम लोग का सही हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।